अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN के साथ अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला था। कल भी ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन रहा। जस्टिस मंसूर का ख़त, इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया। 71 दिन बाद 70 पेजेस पर मुश्तमिल एक बड़ा फ़ैसला आया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। और शौकत बसरा जो नाम एतमाद का था, क्या कहेंगे सर? आज समाअत भी हुई है बाकायदा तौर पे। वकील जो है हामिद खान साहब, उन्होंने अदम एतमाद भी किया। काजी फायजी साहब पे पहले रिटर्न पे भी किया है, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे। क्या कहेंगे आप? काजी फायज साहब इंसाफ देने की बजाय इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खुद वकील हैं, वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो हमारे से जो लोग हारे हुए हैं उनके वकील हैं। जब हम उनके मुंह पर कह रहे हैं मैंने इतराज़ किया है, मेरे वकील ने इतराज़ किया है, हामिद खान साहब ने किया है, सलमान अकरम राजा ने किया है, करामत भंडारी साहब, सब ने कहा है कि हमें आप पर इत्मीनान नहीं, आप बेंच से अलग हो जाए। और वो कह रहे नहीं, पीटीए केस मैं सुनूंगा। और उसके बाद इमरान खान जो बानी चेयरमैन पीटीए, वो कह चुके हैं हमें आप पर इत्मीनान नहीं है। सरीना उनकी जो मिसेज हैं, जो हमारे खिलाफ वो तकारीर कर रही हैं, वो सुनिए आपने। तो ये अमल तो हम जब से काजी फायज ईसा आए हैं, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें इंसाफ से महरूम किया जा सके। हमारे लोगों को, माओ बहनों बेटियों को उठाया गया, क्या उन्होंने नोटिस लिया? जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ मांग रहे हैं, क्या उनको इंसाफ देना? इंसानी बुनियादी हकूक़ का जनाजा निकला, काजी साहब ने नोटिस लिया। आइन पर हमला किया गया पार्लियामेंट के अंदर से गैर-आईनी तरमीम पर, क्या काजी साहब उसमें उसको एक्शन लिया? अभी मैं समझता हूँ ये जो गैर-आईनी तरमीम है ये आज़ाद अदलिया, आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। और इसकी वजह एक ही है, इमरान खान को रोकना है, कैदी नंबर 804 को रोकना है, तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने देना। ये मैं समझता हूँ कि जो गैर आइनी तरमीम है ये खुदकुश हमला है आज़ाद अदलिया पर और आइन पाकिस्तान पर। और आज तो हद हो गई यार। हम कह रहे हैं कैसे केस से अलग हो जाए, हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, कहते हैं क्यों हो जाऊँ? जज जो होता है उसे ये पता भी चल जाता था, अच्छा जज जो होता है, काजी साहब जाता नहीं, अच्छा जज, वो ये सुन लेता था कि साहिल को मेरे पे इत्मीनान नहीं है, वो पहले ही पीछे हट जाता था। काजी साहब कहते हैं नहीं, मैंने आरूज का केस हो मैंने सुना है, रिटर्निंग अफसर का केस हो मैंने सुना है, बल्ला पीटीए का छीनना है मैंने छीनना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो मैंने सुना है। हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दे, नहीं बनाऊंगा। तो मुझे बताएं जाएं तो जाएं कहाँ? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जो पाकिस्तान में जुल्म जबर सतायत हो रही है, हम डट के खड़े हैं, अपने आज़ाद अदलिया के साथ डट कर खड़े हैं। वो जज जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और काजी फायसा साहब जो मर्जी ये गैर आइनी तरमीम जो हो रही हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि आंखें बंद की हुई हैं। हम इंशाअल्लाह काजी साहब के जाने में चंद दिन बाकी हैं। काजी फायसा जब तारीख इनका नाम लिखेगी तो जस्टिस मुनीर को भूल जाएगी, काजी फायसा का नाम पहले नंबर पर। अच्छा सर, कल तफसीली फ़ैसला आया बाकायदा तौर पे। 71 दिन बाद ये फ़ैसला आया और अहम बात यह है कि 70 पेजेस पर ये फ़ैसला मुश्तमिल था और बड़ा लंबा फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों का। हमने देखा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चड्ढा, जो बातें उन्होंने की थी वो उस फैसले में भी साबित हो गई। किधर है सर वो कमिश्नर? लियाकत चड्ढा कहाँ गया? यही तो मैं आपके चैनल ABN के ज़रिए आपके ज़रिए मुतालबा करता हूँ। लियाकत चड्ढा को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। लियाकत चड्ढा ने क्या कहा था? मुर्शिद किधर गया सर? वही तो मैं कहता हूँ, रफू चक्कर हो गया, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फूंक मारी काजी साहब ने। मुझे तो ये लग रहा है या तो काजी साहब ने कहीं उनको हिरासत में करवाया हुआ है, किसी जेल में है। काजी साहब ने अगर मुलव्वस नहीं है, उन्होंने क्या कहा था? उनका काजी फायजी साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा और मैं लियाकत चड्ढा, हम तीनों मुलव्वस में इस धांधली में 17 हज़ार से लोग जीते थे, हमने हरवाया है। हम जिम्मेदार हैं, हमें डी चौक में फांसी पे लटकाया जाए। अगर काजी साहब मुलव्वस नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहता हूँ बुलाएं लियाकत चड्ढा को, नहीं बुलाएंगे। और वैसे भी कल का जो फैसला तफसीली आया है उसके बाद तो रोज़े रोशनी की तरह यहाँ हो गया। तो जो सुने जो गठजोड़ था, होली अलायंस था इलेक्शन कमीशन और काजी फायज साहब के दरमियान, वो तो सामने आ गया। उसके बाद तो काजी फायज साहब को और चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। और सबसे बढ़कर कल का फैसला चार्जशीट है चीफ इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमीशन इमरान पर। आज काजी फायसा अगर उनके साथ शामिल नहीं है, उनको डिफेंड नहीं कर रहे, आज उनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम जा रहे हैं रेफरेंस में, तहरीक इंसाफ जाएगी, उनके खिलाफ रेफरेंस देगी,
اور इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये जुल्म और फसादियत का दौर बदलेगा। ये सब आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं, जो लोग आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आज़ाद अदलिया पे खुद को हमला कर रहे हैं, जो आइन पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, सब फिक्स अप होंगे, सब फिक्स होंगे इस आइन के ताबे और कानून के ताबे। हाजी फाइज ईसा साहब ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है वो आपने पढ़ा भी होगा, उसमें वो खुद ये मान रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुई है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और बाकायदा तौर पे वो मान रहे हैं, फिर भी उस पर कोई मैं सिर्फ काजी को 12 बजे अदालत खुलती है, क्या कहेंगे? काजी को सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी दावों पर ज़रा गौर करें। हम कुछ कहेंगे तो शायद खुद कहते हो कि मेरे बल्ले का निशान छीन के हमसे कहते हो कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे फैसले की तस्लीम दी, फिर कहते हो मेरा फैसला देने का मतलब ये नहीं था, फिर कहते हो कि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है। कहना क्या चाहते हो? कौम एक एक चीज़ जानती और समझती है, इसीलिए काजी साहब वो कहते हैं ना, मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी गो काजी। तहरीक का आगाज़ बुखला ने कर दिया है, पाकिस्तानी कौम आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। का एक्सटेंशन का ख्वाब ही रह जाएगा। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए और आईने पाकिस्तान के लिए और आज़ाद अदलिया के लिए हमें अपनी जानों के नजराने भी देने पड़े, खून की कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, तो पीछे नहीं हटेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस ये कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, और ये 8 जजेस नहीं है सर, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट है। और फिर भी हम देख रहे हैं कि इससे पहले ऐसा होता रहा है कि जो भी जजेस खड़े हुए हैं उनके लिए वकला खड़े हुए हैं, वकला आगे आए हैं। और काजी फाइज ईसा का जो मामला आप देखें, इससे पहले वकला ही खड़े हुए थे। कब वो वकला तहरीक शुरू हो रही है, चूँकि हामिद खान साहब है, उनसे पूछें तो वो टाल मटोल करते हैं, ख़ास सही जवाब भी नहीं देते। वकला तहरीक का आगाज़ तो हो गया, पिछले दिनों कन्वेंशन हुआ था आल पाकिस्तान, अगला कन्वेंशन 19 को हो रहा है KP में, दैन कराची में, दैन बलूचिस्तान में आगाज़ हो चुका है। आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप देखेंगे कि हम सब लोग सड़कों पर होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको वो कहते हैं ना, काला कोट काली टाई, इंशाल्लाह आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएगी। काला कोट काली टाई इंशाल्लाह आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी होगी। अब देखेंगे पूरा सुप्रीम कोर्ट, ये जो जिना एवेन्यू है, ये बाहर वाली जो रोड है, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी की दफ़ा क्या हुआ था? बिल्कुल उसी तरह इंशाल्लाह अदलिया को बहाल कराकर घर बैठेंगे। और अभी बाद में आपको बात बताऊँ, काजी फाइज ईसा को मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी करम दिल्ली करम में कुछ नहीं बिगड़े। कौम तो सब भी देख चुकी हैं काजी साहब कि जो कुछ आपके, क्योंकि जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं, जज के फैसले चीख चीख के बोल रहे हैं कि जज साहब आपका ये सब खून का कत्ल कर रहे हैं, आप खून कर रहे हैं फैसलों का, आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आप यहाँ पे इंसाफ देने के लिए नहीं बैठे, आप तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले देने के लिए बैठे हैं। इसलिए कौम समझ भी चुकी है, देख भी रही है। तारीख कहते हैं, तारीख का ये सबक है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता, तारीख फैसला लिखेगी, मुर्रख लिख रहा है। और आने वाले में आप दिनों में देखेंगे काजी फाइज ईसा साहब आपको रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में मुझे कहीं आते या जाते नज़र आ जाएं। लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा सर, जलसा लाहौर में किया गया, इधर किया इस्लामाबाद में आपने संजानी के मुकाम पर, दोनों बड़े अच्छे जलसे थे, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने का ये नाकाम अभी रावलपिंडी में हो रहा है। और ख़ासकर इमरान खान ने मियाँ वाली का जो जलसा था आपका वो कैंसिल करवा के उन्होंने कहा रावलपिंडी में जलसा होगा। एक तो NOC जारी ना हुआ तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप एहतिजाजी शक्ल में करें। क्या प्लानिंग है, कितना बड़ा जलसा होगा आपका? कैदी नंबर 804 इधर बंद है, वो है अडयाला जेल पिंडी में। अडयाला जेल पिंडी के कैदी नंबर 804 का NOC मिल चुका है। कैदी नंबर 804 वो कहता है ना, मेरा यार पिंडी दा, मेरा दिलदार पिंडी दा। कैदी नंबर 804 पिंडी दा 28 सितंबर को लियाकत बाग में जलसा होगा। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जलसा होगा। NOC दें या ना दें, जलसा होगा। अगर जलसा नहीं करने देंगे, पिंडी की हर सड़क पर जलसा होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। मेरा यार पिंडी दा, मेरा दिलदार पिंडी दा और कैदी नंबर 804 पिंडी दा। शौकत बसरा साहब ये कह रहे हैं कि ये जलसा होगा, हर सूरत में होगा। और ख़ासकर आज के दिन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, बड़ी डिटेल से आपने बात की सर। और ख़ास कर जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है, तफसीली फ़ैसला, उसके हवाले से बताया। एक बात मेरे जहन में लास्ट में आ रही,
اس مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے تفصیل اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ عمل ہی نہ کیا تو پھر کیا؟ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اور چیف الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا. جب یہ دونوں چلے جائیں گے ضرور ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو سپریم کورٹ کا بینچ ہی فل کورٹ تبدیل کر سکتی ہے, ورنہ کسی کو پاکستان کے آئین کے جو آج موجود ہے آئین اس کے تابع کسی کو حق نہیں ہے. پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ سیاہ کو سفید کر دے اور سفید کو سیاہ کر دے. پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے, ایسی قانون سازی جو آئین کے خلاف ہو اس کا حق کسی پارلیمنٹ کا نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ تو پارلیمنٹ بھی جعلی ہے, فارم 47 کی ہے, کٹ پتلیوں کی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کی بڑی ڈیٹیل سے. امید کرتے ہیں کہ یہ والا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطا الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.